हेलो टेंथीज, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल इन माय चैनल मैथ्स विथ रुचि में। आज हम करेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर। आपको कुछ 6 कॉम्बिनेशन पेयर्स ऑफ फिगर दे रखे हैं, उसमें आपको ये बताना है कि इन 6 फिगर्स में से कौन कौन से फिगर सिमिलर हैं। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज बाय यू फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस। आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी देना है जो आपने यूज़ किया है। आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन सिम्बॉलिक फॉर्म, और आपको उसको पेयर्स को सिम्बॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। सबसे पहले तो मैं आपको पहले रिवाइज कराती हूँ कि हमने कौन कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरियाज करे थे। सबसे पहले हमने करा था एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसमें हमने क्या देखा था, अगर दो ट्राइंगल्स इक्वी एंगुलर्स हैं, उसके सारे के सारे एंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल हैं, जैसे ये एंगल इसके इक्वल आ जाता है, ये एंगल इसके इक्वल आ जाता है, एंड दिस थर्ड एंगल इक्वल टू अनदर थर्ड वन, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर के लिए हम ये साइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को साथ में एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को का ध्यान रखना होता है। सेकंड हमने देखा था, इसी से हमने डिराइव करते हुए कि भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी होती है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा, तो वो भी एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद हमने करा था एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड का रेशो प्रोपोर्शनल है। जैसे ये ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है PQR, तो इनकी साइड का रेशो कैसे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR है, अगर इन साइड्स का रेशो इक्वल है तो ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। लास्ट जो हमने देखा वो था SAS, साइड इंक्लूडेड एंगल साइड। उसमें क्या था कि जैसे AB साइड और PQ साइड का रेशो इक्वल है AC साइड PR के, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल सेम है। जैसे अगर ये 70 है तो ये भी 70 है, तो इसमें क्या तीन कंडीशन थी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, राइट, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो इस केस में भी हम ये कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये चार हमने करे थे और इन्हीं चारों को हमें देखना है कि क्या इसमें अप्लाई हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो किस तरह से हो रहे हैं, और वो हमें फिर बताना है, सिमिलर बताना है, सिमिलर है या नहीं है, और दूसरा हमें ये उनको सिंबलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सिंबलिक फॉर्म में आपको क्यों लिखने को दिया होगा कि जिससे आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को एडजस्ट करना सीख जाएं। चलिए तो करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल 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 से, तीनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो उससे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो अब हम इसे लिखेंगे, सिंबलिक फॉर्म में लिखना है, तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है P, B का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है Q, और C का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है R इसके। तो इस तरह से सिंबलिक फॉर्म में लिखना है और आपको क्राइटेरिया बताना है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट हम लेते हैं। देखो मैंने लिया है AB 2 है, तो मुझे अगर मैं इन दोनों फिगर्स को देखूं, AB 2 है, फिर 2.5 है, और AC 3 है। 3 का डबल 6 है, 2 का डबल 4 है, 2.5 का डबल 5 है, ठीक है। तो देखो AB अपॉन AB, इसका डबल क्या है, QR, ठीक है, AB अपॉन QR। देखो अब जो AB साइड है उसका A जो है वो 3 के एडजेसेंट है ना, 3 की साइड है, तो हम इसी तरह से QR लेंगे, हम इसे RQ ना लिखेंगे, QR लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो Q की साइड भी 3 का डबल 6 साइड वाला आ रहा है। तो AB अपॉन QR इज 2/4 इज इक्वल टू 1/2, राइट। फिर मैंने लिया BC। अब देखो BC कौन सा यहाँ पे होगा, RP के बराबर होगा, ठीक है। RP इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1/2, राइट। उसके बाद मैंने लिया CA,
राइट। सी ए अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू। सी ए कितना है मेरे पास में 3 और पी क्यू है हमारे पास में 6, दिस इज आल्सो 1/2। तो हमने देखा ये तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, तो हमारे पास एक्चुअली कंडीशन क्या आ गई कि ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्राइटेरिया हो गया, एस 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 क्राइटेरिया। तो इससे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब इसे हमें सिमिलर कैसे लिखना है, मैंने लिया ए बी सी, देखो आप इससे भी लिख सकते हो ए बी सी, तो ये क्या हो गया क्यू आर पी इज सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। तो ये आपको इस तरह से लिख के दिखाना है। अब इसका हम थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का और इसका ये थर्ड पार्ट है। देखिए जी, इसमें आपको 2 दे रखा है, 2 का डबल है 4, ठीक है। 3 दे रखा है, 3 का डबल है 6, लेकिन ये साइड है 2/7 और ये साइड है 5, राइट। तो ये इसका डबल नहीं है। प्लस हमें कोई एंगल भी नहीं दे रखा, अगर कोई एंगल दे रखा होता तो हम सोचते कि भाई शायद ऐसे ऐसे लग जाएगा, तो वो भी नहीं लग रहा है, राइट। हम इसको लिखेंगे कैसे कि एम पी की एडजेसेंट साइड ये 5 वाली है, तो ठीक है, इसका डबल है 4, तो हमें ई डी साइड लेना है। एम पी की का क्या हो जाएगा, ई डी इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2, राइट। फिर एम पी के बाद मैंने लिया पी एल। मैं एक साइड से एक ट्राइंगल का एक एज पकड़ के चल रही हूँ और उसी तरह से हम चलते रहेंगे। पी एल, ठीक है, तो पी एल का क्या हो गया हमारे पास में डी एफ, राइट। तो मैंने लिया डी एफ, ये हो गया 3/6 दैट इज 1/2, ठीक है। अब जो हमारी थर्ड साइड बची एल एम, राइट। तो अब इसमें एल एम में क्या आ जाएगा, एफ ई, राइट। ये क्या हो गया 2/7/5, दिस इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो हम क्या कहेंगे, दिस ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल, क्योंकि एस 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 भी नहीं लग रहा है और तो कुछ और कोई हमें दे ही नहीं रखा है एलिमेंट, एंगल्स या कुछ एंगल्स दे ही नहीं रखे हैं, हम और कुछ इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते। देखिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को एडजस्ट करके सिमिलैरिटी कैसे बिठानी है, राइट, ठीक है। अब देखो इसमें है एन एम 2.5 है, तो उसका डबल 5 दे रखा है क्यू पी, ठीक है। फिर आपको एम एल दे रखा है 5, उसका डबल क्यू आर आपको दे रखा है 10 और इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल। तो ये देख के हमें समझ में आ गया एस ए एस लग रहा है। हमें इसे लिखना कैसे है, एन एम मैंने लिखा है अपॉन एन एम, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगी पी क्यू, एन एम इज 2.5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1/2, ठीक है। सेकेंड में लूँगी एम एल, तो उसका हो जाएगा क्यू आर, रिस्पेक्टिव साइड क्यू आर, दिस वुड बी 5/10, दिस इज 1/2। अच्छा, और एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू दे रखा है, तो हमारा कौन सा क्राइटेरिया लग गया, एस ए एस। यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लग गया, एस ए एस, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो अब ये जो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये किससे हो गए, ऐसे ऐसे सिमिलर हो गए। अब हमें इसे सिंबलिक फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिखूंगी एन एम एल, ट्राइंगल एन एम एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आप चेक करके देख लीजिए क्या मैंने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को सही से लिया है। देखो एन का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मैंने लिया है पी, पी पे 5 है और दूसरी साइड में कोई भी मेजरमेंट हमें नहीं दे रखा है। एम जो साइड है उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मैंने लिया है क्यू। अच्छा, इस पे 70 डिग्री का एंगल भी दे रखा है और 5 और 10 दे रखा है साइड्स, ठीक है। फिर थर्ड साइड है एल का रेस्पेक्टिव साइड मैंने लिया है आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो इसमें एक साइड 5 है एक साइड 10 है और दूसरा साइड में हमें मेजरमेंट नहीं दे रखा है। तो ये हमारे क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हमने अच्छे से सही से सेट कर लिया। अब हमारा फिफ्थ पार्ट लेते हैं क्वेश्चन का। इसमें देखिए 2.53, बट हमें एंगल इंक्लूडेड नहीं दे रखा है। इस केस में इस फिगर में इंक्लूडेड एंगल दे रखा है, लेकिन इसमें इंक्लूडेड एंगल
नहीं दे रखा है, तो ये हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा। साइड का रेशियो तो इक्वल है दोनों जगह देखो, लेकिन ये जो एंगल ए है ये इंक्लूडेड साइड में इंक्लूडेड एंगल नहीं है। दो साइड जो हमें जिनका मेजरमेंट दे रखा है उसके बीच में नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं होगा। तो आप इसमें चाहें तो बता सकते हैं कि बी ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 2.5/5 इज इक्वल टू 1/2 एंड बी सी, राइट, बी सी अपॉन एफ डी is equal to 3/6 is equal to 1/2, but included angle is not given, so these two triangles will not be similar. अब जो हमारा लास्ट फिगर है 6, ये एंगल 70 है, एक 80 है, इधर एक 80 दे रखा है, एक 30 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें देखो आपको थर्ड एंगल निकाल के देखना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया ये एंगल? सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो डी हमारे पास में 70 है, ई हमारे पास में 80 है और एफ हमें निकालना है, इज इक्वल टू 180, राइट। तो एंगल एफ जो है ये हमें मिलेगा 180 माइनस 80 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 150 माइनस 150, तो एंगल एफ इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये एंगल मेरा 30 डिग्री आ गया। अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 80 है, दूसरा 70 है, तीसरा 30 है, तो वो इक्वी एंगुलर हो जाएंगे, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो ये 80 है, ये इधर 30 दे रखा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 70, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गए? सिमिलर, ठीक है। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी is equal to 70 degree, angle E is equal to angle Q is equal to 80 degree, and angle F is equal to angle R is equal to 30 degree. Therefore triangle corresponding parts एकदम साथ में है, सही से जा रहे हैं। triangle DEF is similar, देखो DEF is similar to triangle PQR by angle सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। इसको भी हमने बता दिया किस तरह से, जैसे हमें पूछा था सिमिलैरिटी के सिंबलिक फॉर्म में लिखना है, वो हमने लिख दिया। तो बस ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था, इसमें कुछ स्पेसिफिक कुछ खास नहीं था, ठीक है। तो यहाँ आज अपने इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अपनी रुचि मैम को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अपना कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में रखिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा पार्ट मैथ्स का अच्छा लग रहा है, किसको आप किस मैथ्स के किस सेक्शन को पढ़ना सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ये मुझे बताइए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं, उन्हें मेरा चैनल रिकमेंड करिए अगर आपको अच्छा लगता है मुझसे पढ़ना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।